ओमिटेड है आपके आपके तो कुछ ओमिटेड नहीं है। चलो ओके, क्या ओमिटेड बताओ इसके अलावा। बस एक ही ओमिटेड है ना? ठीक है, तो उसको तो कर ले फिर। बाकी तो सब आ रहा है ना? ओके। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैड स्टार्टेड 2 days बिफोर, और पर डे एक एक्सरसाइज की स्पीड से हमने काफी सही कवर किया उसको, राइट? बिकॉज वो पहली दो एक्सरसाइज तो थी भी इतनी सरली, लेकिन अब से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा है। सो द थर्ड टॉपिक इज व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, देखो। एक ऑर्गेनाइज सॉरी एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम टॉपिक को अप्रोच करें हमेशा, क्योंकि क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कैलकुलस में, बस जो आए जैसा आए बस सॉल्व करते जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जब चैप्टर खत्म होता है ना, तो सब गुल होता है मामला। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी पहले हमने क्या किया, अब क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या आती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स नजर आए। ओके। सो टोटल मिला के इसमें ना 6 एक्सरसाइजेस है। कितनी एक्सरसाइज है? 6। 9.1, देन एक्सरसाइज आपके शायद 5 है एक कॉमेंट होने के बाद। बट इन 6 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। 9.3 किस एक्सरसाइज में हमसे क्या करवाना चाह रहा है वो हमको पता होता है ना। एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है हमारे पास उसको अप्रोच करने का। ठीक है, ये 6 एक्सरसाइजेस है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीई, राइट? और इंट्रोडक्शन ऑफ डीई में दो बातें मेन थी, एक ऑर्डर और एक डिग्री, जिसके क्वेश्चन हमने किए, ऑर्डर और डिग्री, राइट? फिर अभी 9.2 में तरोताजा हम क्या करके आए, हम चेक करके आए कि कौन सा इसका सॉल्यूशन और इक्वेशन दोनों गिवन थी। हम चेक करके आए कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यूं कह सकता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मिलेगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, उसके सामने अब चेक करना होगा कि ये y एज ए फंक्शन ऑफ x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, यानी दोनों मिलेगी आपको, ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा पिछली एक्सरसाइज में। अब 9.3 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अब आपको फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको क्या करनी है, फॉर्म। तो आपको ओनली ये मिलेगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x, ओनली ये मिलेगा, इससे ये बनानी है। डिफरेंस समझ में आया ना? पिछली एक्सरसाइज में क्या था, दोनों गिवन थी और चेक करना था बस ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी ये गिवन होगी, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगी, और वहां से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। फॉर्मेशन टॉपिक पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन y एज ए फंक्शन ऑफ x ही तो होता है ना? और बस फर्क क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ए बी सी ऐसे इंक्लूडेड होते हैं, और अगर पर्टिकुलर होता है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते। तो आपको जो y एज ए फंक्शन ऑफ x देगा, इसमें आपको ए बी सी टाइप के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी साथ में देगा, क्योंकि सॉल्यूशन उसने जनरल बोला है। और उस जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, और याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं नजर आता, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आता कभी भी। तो वो सबसे बड़ा टास्क वही होता है कि इनको भगाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही जगह आपको दिक्कत आएगी कि इनको भगाए कैसे, है ना? चलो अभी फिर इसके बारे में और बात करते हैं। 9.4, 9.5, 9.6 में जस्ट इसका उल्टा काम है। अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ओके, और उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसको सॉल्व करके y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से बन के आई। समझ आया? पर्टिकुलर या जनरल जो भी वो पूछे, जनरल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। उल्टा काम करना है तीनों एक्सरसाइज में। तो सर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक एक्सरसाइज, और इक्वेशन से फंक्शंस बनाने के लिए 3 एक्सरसाइज, ऐसा क्यों? देखो, डिफरेंशिएशन करना का तो सिंपल टेक्निक थी, इंटीग्रेशन करने की टेक्निक्स थी 3, सब्स्टिट्यूशन, है ना, और क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन, और क्या था, ये सब थी ना। तो उल्टा करना मुश्किल होता है ना, तो उल्टा करना मुश्किल होता है, तो वहां पे टेक्निक्स लगती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज एक एक टेक्निक को कवर करेंगी, तीनों एक्सरसाइज एक एक टेक्निक को कवर करेंगी। तो ये एक्सरसाइज में जो टेक्निक कवर होगी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसको कहते हैं होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें जो कवर होगा, नहीं सॉरी 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 9.5 है वो, इसमें होगा वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो इसमें कवर होंगी। इसमें कवर होंगी होमोजीनस,
इसमें कवर होगी, शॉर्ट में लिख देते हैं, फिर अभी एक्सरसाइज आएगी तो डिटेल में बताएंगे ही बताएंगे। और इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उनको कहते हैं लीनियर डी। तो तीन टेक्निक है एक तरीके से, ऐसी इक्वेशन आ जाए तो उसको इस टेक्निक से उसका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन बनाओ। ये होमोजेनस आ जाए उसका मतलब भी सीखेंगे, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको इस टेक्निक से बनाओ। और लीनियर आ जाए तो उसको इस टेक्निक से बनाओ। तो हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज का अपना रोल। अब आपके ये वाली एक्सरसाइज ओमिटेड है, दैट मीन्स आपको y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना उसने मना कर दिया, मत बनाओ। लेकिन ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसको आपको लग रहा होगा इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अब पर्टिकुलरली चलो इस टॉपिक की बात करता हूँ, आ जाओ उस पर, है ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, y इक्वल टू ए एक्स। एक y एज ए फंक्शन ऑफ x है ये, है ना। y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है ना ये, बोलो। तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आप क्या कहोगे, सर डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहोगे। जैसे आप करोगे तो y डैश इक्वल टू ए, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट भगाना था ना। तो अभी तो दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। तो पता है आप क्या कहोगे, सर एक और बार कर दो, y डबल डैश इक्वल टू जीरो, यही कहोगे आप। बट दिस मैथड इज रॉन्ग, पता है क्यों। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यह है सबसे बड़ी समस्या। अगर ये अलाउड होता कि कर दो बस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड में ऐसे ही बनती, y डबल डैश इक्वल टू जीरो, y ट्रिपल डैश इक्वल टू जीरो, y फोर टाइम्स डैश इक्वल टू जीरो, तो वो टॉपिक हो गया। आप यहां तक तो आ सकते हैं, यहां से यहां नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे, एक ही वैल्यू डालेंगे ऊपर से, क्या है y बाई एक्स, समझे। और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। हाँ, काम था क्या, क्या। नहीं 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 नहीं, राउंड नहीं है आज, तो तीनों क्लासेस है, आ जाओ। हाँ ठीक है। तो y डैश इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y बाय एक्स। तो अब ये जो इक्वेशन दिख रही है इसमें डेरिवेटिव है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, नहीं है। ये होगा मेरा फाइनल आंसर इस इक्वेशन की डिफरेंशियल, ये फॉर्म किया है मैंने इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया। हाँ, रिपीट करूं, देखो y से y डैश आया तो a मिला, लेकिन a नहीं दिखना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, तो आप y डबल डैश इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक ही था ना उसमें। तो डिफरेंशिएशन भी एक बार ही अलाउड है, डबल बार अलाउड नहीं है। हाँ उसमें b होता तो फिर दोबारा अलाउड होता, c होता तो तीन बार अलाउड होता। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से a को भगाना है। तो a की वैल्यू बताओ ना, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। इसको यहाँ पुटअप कर दिया तो a भी भाग गया, डेरिवेटिव भी नजर आया। अब ये मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स से जो बनी। समझ आया, समझ आया। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। स्टार्ट करें टॉपिक। सो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या लिखना है पहले वो देख लीजिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। टॉपिक नेम इज फॉर्मेशन। ये सॉल्यूशन पे आ गए हम, सॉल्यूशन नहीं। ये तो डिग्री, एक मिनट रुको। ये रहा, फॉर्मेशन ऑफ डीई व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। देखो इसमें आपको क्या नोट डाउन करना है, लेट्स सी। इन दिस टॉपिक वी विल बी गिवन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डीई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल सॉल्यूशन गिवन होगी, जैसा भी गिवन थी y इक्वल टू एक्स, एक जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ y, ए फंक्शन y ऑफ x गिवन होगा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। विच मे कंटेन सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स सच एज a b and c, बिकॉज ये जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद होंगे। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है एक्सेट्रा, आगे बढ़ते हैं। We will differentiate the function y equal to fx. We will differentiate the function y equal to fx to form the required de। ये तो हमको करना है, तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन नोट डाल के देखो। नंबर ऑफ टाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी कितनी बार भी उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनानी है तो हमको कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। y एज ए फंक्शन ऑफ x में, ठीक है, क्लियर है। तो ये इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे अपन, ठीक है। कुल मिला के y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे मानो आप एक चैप्टर से पहले, मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर था ना, वही वाला सब कुछ लौट के आ गया, है ना। फिर अगली तीन एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन करना है क्योंकि डीई गिवन होगी, है ना। उस नहीं, हाँ डीई गिवन होगी, वहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना होगा।
तो ऑलरेडी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई हुई है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसने ऑलरेडी, तो वापस करने का काम क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो अगली 3 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसमें भी डिफरेंशिएशन का रोल है, लेकिन इंटीग्रेशन मेन चीज होगी जो अगली 3 एक्सरसाइज में होगी। इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन होगा, ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएशन। ऐसे मानो इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करने के अलावा और कुछ करना ही नहीं है, पर वो टिपिकल तरीके से, या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा कुछ। स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन, कर दूं उसको क्लोज। ये इसके बाद फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फिर हम अगली 3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा। आइए, सो एक्सरसाइज नंबर 9.3 पे चलते हैं सीधे, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, आइए। सो शुरू के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, और कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उस जनरल सॉल्यूशन में। y एज ए फंक्शन ऑफ x कह सकते हो ना, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हो उसको, और कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे 2 हैं तो इसको 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कितने, इसमें भी 2 हैं, इसको भी 2 बार ही कर सकते हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 बार कर सकते हैं। करीब करीब आपका कोर्स में यही आएंगे कि आपको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर एक देता है तो बढ़िया, उल्टा काम 3 तो देगा ही नहीं, वो कोर्स में ही नहीं है, समझ लो, है ना। वाई ट्रिपल डैश वाले डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनानी ही नहीं है। ए और भी 2 हैं, ए और भी 2 हैं, तो सब में 2 2 है। और फिर 6th के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उनको कहेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। हमेशा मिलती है, नहीं मिलती वर्ड प्रॉब्लम्स, बोलो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा पता है, पहले यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x सोचना होगा, और फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। या ऑलरेडी गिवन है, बस डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, या पहले वो भी बनाना है और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, समझ गया ना। तो ये टॉपिक है, और वो बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सर्किल पैराबोला और इन सबको याद रखना पड़ेगा। ये सब सर्किल पैराबोला के इक्वेशंस हैं, हाइपरबोला एलिप्स, इनको बनाना सीखना पड़ेगा, या आता है हमको, 11th में सीखा था, वहां से फिर डी बना। ठीक है, चलो। एनीवेज अभी फर्स्ट टू 5 पे फोकस करो। पहला क्वेश्चन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ हेयर, ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है। हेयर, पहला क्वेश्चन है तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ देखेंगे हम। हेयर द जनरल सॉल्यूशन गिवन है हमको ये, क्योंकि इसमें ए और बी मौजूद है, अगर नहीं मौजूद होते तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता, क्या होता है ये, वो आसान होता है ना। हेयर द जनरल सॉल्यूशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में है ना, ऑफ द रिक्वायर्ड, ऑफ द रिक्वायर्ड डीई, जो रिक्वायर्ड डीई हमको चाहिए उसका सॉल्यूशन गिवन है। ओके, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, फंक्शन होता है जिससे वो डीई बनी है, तो वो सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, अब इससे डीई बनानी है, समझ गए ना। रिक्वायर्ड डीई इज गिवन एज, इज गिवन एज, फिर हम ये लिख देंगे फंक्शन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ओके, समझ आए यहाँ तक। अब हमारा मन ये जरूर कहेगा कि चलो उसको उठा के डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार तो वो डिफ्रेंशिएशन करने में हमको आसानी होगी, हो जाएगा काम, लेकिन कई बार दिक्कत भी आएगी। तो चलो हमारा मन क्या कह रहा है, चलो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दें, कर दें। तो हम क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अच्छा, इसकी डीई बनाने के लिए कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम, 2 बार। तो वो लाइन में हम लिखेंगे टू फॉर्म, टू फॉर्म द रिक्वायर्ड डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई कह सकते हैं, बुक ने भी अलाउड किया है, रिक्वायर्ड डीई, वी विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, वी विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, मतलब मैक्सिमम ट्वाइस बार कर सकते हो। हो सकता है आपका एक बार में काम हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन मैक्सिमम ट्वाइस कर सकते हो, 2 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। ओके, वी विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, उसका रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज, बिकॉज number of arbitrary constants present equal to 2, because number of arbitrary constants present equal to 2, और वो कौन कौन से, दैट इज ए एंड, ये दे दिया हमने। अब पहले फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करें, सो डिफरेंशिएटिंग, सो एक बार वो वापस लिख देना, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट both sides with respect to x, we get। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, चलें वापस पुराने फेज में। तो x बाई ए का डेरिवेटिव बताओ, x का 1 होता है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए होगा। ठीक है, प्लस y बाय बी का
तो y बाय बी का 1/b और y का डेरिवेटिव चेन रूल से dy बाय dx, या फिर अभी अपन y डैश लिख देंगे उसको, है ना, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान आ गया। क्या करेंगे हम 1/a को उधर भेज देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आसान होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया हमने, y डैश बाय b इक्वल टू 1/a, उधर जाएगा तो -1/a। अब क्या करूंगा, अगर मैं इस फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो -1/a तो 0 बन जाएगा, लेकिन b रह जाएगा ना। आपका काम है 2 बार डिफरेंशिएशन करते टाइम आपके दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो आप कुछ ऐसा करोगे कि आप इनको आइसोलेट कर दोगे, आप दोनों को उधर भेज दोगे, ताकि उधर जाके -b/ab क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट करते ही 0। दैट्स इट, ओके। तो क्या कर दूंगा मैं, y डैश इक्वल टू -b/a। अब इस पोजीशन पे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन कर दो, हो गया काम। और 2 बार करना अलाउड है क्योंकि 2 मौजूद है, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसके बाद यहाँ आ जाओ, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन था, काफी आसान था। बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो वाई डैश का क्या बन जाएगा, दोबारा डबल डेरिवेटिव वाई डबल डैश और -b/a का 0। आंसर इज द रिक्वायर्ड डीई, देखो आंसर मैच करो, इज द रिक्वायर्ड डीई ऑफ द गिवन जनरल सॉल्यूशन। मैच हुआ, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डीई ऑफ द गिवन जनरल सॉल्यूशन। समझ आया बच्चों? हाँ पूछो। किसमें u बाई बी, वेरिएबल थोड़ी ना बी और ए, बी और ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, एक्स बाई वाई होता तब अपन u बाई बी के रूल अभी आएंगे, वो क्वेश्चंस में आ रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स का तो 0 होता है, कोई उसमें रूल नहीं लगता, ओके। चलेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा वन मोर थिंग, आप चाहो तो उसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे इफ यू वांट। आप स्टार्ट करने से पहले ए और बी को उधर भेज दो, ये भी कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर दो, ए और बी को उधर भेज दो। कैसे भेज सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ, एक्स बाई बी की वैल्यू, एक्स बाई ए है सॉरी, एक्स बाई ए की वैल्यू यहाँ से 1 - y/b, इसको सॉल्व किया तो b - y होल डिवाइडेड बाई बी, ए को भी उधर भेजो तो एक्स की वैल्यू आ गई, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बाई बी बाहर मल्टीप्लाइड बाय b - y। अब b - y को उधर ले आओ तो x डिवाइडेड बाय b - y इक्वल टू a बाई बी। अब अगर इस पोजीशन पे डिफरेंशिएट करें तो ये a बाई बी 0, लेकिन ये b नहीं जाएगा। अब यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, क्योंकि x और y है ना ऊपर, ऊपर नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा लेकिन b जाएगा नहीं। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना भी तो अलाउड है अभी, ये तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो भी कट जाएगा। तो कहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी प्रायोरिटी है कि आप पहले उसमें ए और बी को उधर भेजोगे या डिफरेंशिएट करने के बाद भेजोगे। और कई बार सब्सटीट्यूशंस भी करने पड़ेंगे, ए और बी की कुछ वैल्यू किसी और इक्वेशन से यहाँ भी पुटअप करनी पड़ेगी उसको हटाने के लिए। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया था तो वहां से ए की वैल्यू पुटअप करवाई थी ना, वाई बाय एक्स, तो ऐसे सब्सटीट्यूशंस भी करने पड़ेंगे। चले सेकंड क्वेश्चन में, तो अब स्टेप्स आप अपने आप लिखेंगे, मैं सीधे सॉल्यूशन उठा रहा हूँ और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेन फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ओके। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। चलो तो एक बार डिफरेंशिएट करूं, देखते हैं फिर क्या होता है। 2 बार डिफरेंशिएशन अलाउड है क्योंकि ए और बी 2 बार है। शुरू करें। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट हुआ, बताओ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का 2y और y का y डैश, ठीक है। ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दो। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करना, बी स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ओके। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करूं तो -2x इंटू ए -2ax, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब क्या बचा मेरे पास, वो लिख देता हूं मैं, वाई वाई डैश इक्वल टू -ax। अब आपको एक बार और करना अलाउड है, लेकिन आपको कसम है उसमें आपको इस ए को भगा ही देना है, जैसे बी तो भाग गया, तो क्या करूं, -1 उधर ही छोड़ जाता हूँ, है ना। तो वो RHS में आइसोलेट कर देता हूँ, मतलब ठीक है। तो एक्स को इधर बुलाऊं तो इट इज लाइक वाई वाई डैश बाई एक्स इक्वल टू -a। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स इन दिस स्टेज, एट दिस स्टेज अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूं तो a हो जाएगा 0। अगेन डिफरेंशिएशन प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट करते हैं। अब यहाँ पे लगेगा u बाई वी का रूल, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर, ओके। आ जाओ u डैश वी, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताओ। अब देखो वाई वाई डैश अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वाई वाई डैश का भी आपको डेरिवेटिव करना है। एक बार के लिए मैं डैश लगा के छोड़ देता हूँ, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज एक्स,
ठीक है, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, वाई वाई डैश एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ आया? ये u डैश वी माइनस यू वी डैश हो चुका है, इक्वल टू माइनस ए का डेरिवेटिव तो जीरो हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर भी उधर जाके जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इसका डेरिवेटिव करना और बाकी है। लेकिन अब ये मत सोचना कि ये जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो ये तीसरी बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा है ना, ये तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। भाई सपोज करो मेरे पास u बाय वी है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलना, u डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब ये u डैश अगेन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, तो हाल फिलहाल तो मैंने वाई वाई डैश होल डैश करके छोड़ दिया, और अब करूंगा तो सही ना इसका डैश। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन तो दो बार ही हुआ है, तो उसके अंदर का पार्ट है। ऐसे नहीं सर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आप तीसरी बार क्यों कर रहे हो, तीसरी बार नहीं चल रहा है, तो सेकंड वाले प्रोसेस का ही पार्ट है, उसके अंदर यू डैश भी करना है मुझे, लेकिन वो यू जो है अगेन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल गया। समझ आया क्या? तो अगेन अब वाई वाई डैश का होल डैश कर दो और ये सब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। ठीक है, चलो आओ, इम्प्लाइज बोलो वाई वाई डैश का डेरिवेटिव करना है, तो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस वाई एज इट इज, और वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एक्स से, माइनस वाई वाई डैश इंटू वन वाई वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ चुका है करीब करीब, एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू वाई डैश वाई डैश का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, अब इसको रीअरेंज कर दो, बस रीअरेंज करने का तरीका है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले, फिर लोअर ऑर्डर, फिर लोअर। तो सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर ये दिख रहा है, तो एक्स वाई वाई डबल डैश इसको लिखो। अब ये दोनों देखो सेम पोजिशन पे है, लेकिन ये स्क्वायर है और ये पावर वन है, तो डिग्री इसकी ज्यादा है, तो फिर सेकेंड टर्म पे इसको लिखूंगा एक्स वाई डैश का स्क्वायर, और लास्ट पोजीशन पे इसको लिखूंगा वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो। मैच द आंसर, एग्जैक्ट मैच है। और मान लो कुछ कॉमन होता तो लेके उसको जीरो भी कर देता, लेकिन तीनों में एज सच कोई एक सिंगल चीज कॉमन नहीं आ रही। तो क्लियर है क्या? ठीक है, बैठ रहा है या दिक्कत आ रही है? आ रहा है समझ में? okay, चलो थर्ड वाले में चलते हैं। हर एक क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, याद रखना। और थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में, मतलब रखा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। अब आपके ओमिटेड है तो आपके तो आएगा, क्योंकि इससे बच नहीं पाते बच्चे, ये तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी भी फॉर्म में आ जाए। ओके, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर -2। ठीक है, सबसे पहला काम वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। शुरू करूं? सो वो लिख देना लाइन, आप मैं बोल रहा हूँ आप लिख देना है ना। वी गेट डिफरेंशिएशन प्रोसेस यहाँ पे कैरीड आउट हो गया। हो गया, बोलो y का डेरिवेटिव, ध्यान से करना, a तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 3x ही होगा, और 3x का 3 होगा, चेन रूल से, तो 3 इधर लगा दूं, और ई टू द पावर 3x। कोई डाउट? ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर 3x इंटू 3x का क्या होगा 3, और a ऑलरेडी है तो 3a इंटू ई टू द पावर 3x। फाइन, तो डिफरेंशिएशन का ऐसे मानो चैप्टर का रिवीजन हो गया आपका यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस b एज इट इज, -2, तो -2 लिख दो, फिर -2b -2b e टू द पावर -2x। डन। एक बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट हो चुका है, पर आप ध्यान से देखिए, ना तो ए गया है ना बी गया है, इसलिए ये क्वेश्चन है खास। आपको ए और बी को दो बार डिफरेंशिएशन करते करते तो खत्म ही कर देना है, ये आपका टास्क है। तो अब क्या करें, वाई डैश इक्वल टू ये आ गया, यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ना तो कम से कम ए और बी में से एक बाई तो जाता, एक भी नहीं है, तो ए भी जिंदा बी भी जिंदा, यानी स्टार्ट करने से पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो फिर आगे क्या करेंगे, तो फिर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा हैक्टिक मेथड होता है। तो मैं इसको वापस यहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ और वापस चलता हूँ फंक्शन के पास, और कुछ ए और बी को इधर उधर खिसकाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने यहीं त्याग दिया, क्योंकि मैं समझ गया अरे यार ए और बी कुछ मिल गया। अगर इसको कंटिन्यू करोगे वाई डबल डैश कर दोगे तो सॉल्व इस तरीके से भी होगा, लेकिन वो हैक्टिक मेथड है, फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर वही सॉल्विंग लीनियर पेयर की इक्वेशन सॉल्व करते थे ना अपन,
भाई इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से करो, फिर सॉल्व करो, 3 में से 2 माइनस करो, 2 में से, इस तरीके से ए और बी को भगाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क लगता है ना। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को में से ए और बी में से कम एक चीज तो भगाऊं। कैसे भगाऊंगा, वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x, ये -2x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि -2x है तो जो नेगेटिव पावर लेके बैठा है वो नीचे तो बैठा है। तो एलसीएम अगर मैं इसमें ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x को एलसीएम, एलसीएम, और ए इंटू ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 2x, तो 3x 2x 5x हो गए, तो ए इंटू ई टू द पावर 5x, प्लस उधर तो बी बचेगा। ठीक है, अब ई टू द पावर 2x को इधर ले आओ, वाई से मल्टीप्लाई कराओ, कराओ, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, बोलो, ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई वाई, आरएचएस में चेक करो ये बचा है ए ई टू द पावर 5x प्लस बी। अब इसको भी अगर इधर ले आऊं तो बी अकेला हो गया ना, कम से कम एक तो जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आऊं एलएचएस में, तो एलएचएस में ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा इधर आके, कैसे, ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस ए ई टू द पावर 5x इक्वल टू 5 नहीं बी, बी। अब इस पोजीशन में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एटलीस्ट बी तो खत्म हो गया, एक बचा, समझ आया। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब कर दूं मैं डिफरेंशिएशन, लेट्स सी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट हो गया। यहाँ पे यू डैश भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करो। तो ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x, दूसरा नहीं, ई टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 भी तो बाहर आएगा, है ना, और दूसरा फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब ई टू द पावर 2x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव y डैश, माइनस ए तो एज इट इज, और ई टू द पावर 5x का क्या बनेगा, 5 ई टू द पावर 5x, तो 5 इधर लगा दूं, और ई टू द पावर 5x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ए बच रहा है, कहाँ कहाँ बच रहा है, यहाँ। तो एक काम करते हैं, अब ए को उधर भेज देते हैं, जैसे बी को भेजा ना, तो ए इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में नहीं है, इसी टर्म में, तो उस टर्म को वहां भेज के ए उधर छोड़ के बाकी सबको यहाँ मंगा लो। समझ आया, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2e टू द पावर 2x प्लस प्लस ई टू द पावर 2x, अच्छा वाई भी सॉरी, 2e टू द पावर 2x इंटू वाई प्लस ई टू द पावर 2x इंटू वाई डैश, इसको उधर भेज दो, तो ये 5a ई टू द पावर 5x हो गया। अब ए को उधर छोड़ के बाकी सबको इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, ए को उधर आइसोलेट करके इन सबको इधर ले आओ। सो फाइनली क्या बनेगा, देखो चेक करो, 2e टू द पावर 2x इंटू वाई प्लस ई टू द पावर 2x इंटू वाई डैश होल डिवाइडेड बाय 5e टू द पावर 5x इक्वल टू 5, ओ इक्वल टू ए, 5 तो इधर आ गया ना, इक्वल टू, अब अगर इस पोजीशन में मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ए खत्म हो जाएगा। हालांकि डिफरेंशिएशन थोड़ा भयानक सा बन रहा है, तो एक दुख तो सहना ही पड़ेगा, या तो डिफरेंशिएशन भयानक ना बना के पहले जैसे कर रहे थे वैसे कर लो, लेकिन फिर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उसमें इक्वेशंस बनाने का दुख है, इसमें डिफरेंशिएशन करने का दुख है। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, वहाँ इक्वेशन बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर अटक ही जाता है आदमी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी भी देखो कुछ काम आसान हो सकता है, ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 5x, तो ई टू द पावर 2x तो कट जाएगा नीचे, कॉमन ले लो इसको बाहर, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ। क्या करूंगा मैं, ई टू द पावर 2x को कॉमन ले लूंगा, ले लिया, क्या बचा अंदर, 2y प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 5e टू द पावर 5x, तो ई टू द पावर 2x से 5x कट जाएगा, क्या बचेगा, ई टू द पावर 3x इक्वल टू क्या था, ए, नहीं जीरो कहाँ था, ए था, इस ए को उधर भेजने के लिए तो इतना तामझाम किया। अब इस पोजीशन पे ये कट चुका है, इस थोड़ा, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, या फिर इसको डिलीट कर दूं, यहीं में समझ जाओगे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहीं पे ही, ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट ई टू द पावर 3x बच गया, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आप डिफरेंशिएट कर दो अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ए भी खत्म हो जाएगा, और इधर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो वाई वाई डैश एक्स में ही बनेगी। कोई भी इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, 5 बच सकता है, 2 बच सकता है, उससे नहीं घबराना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ही बचना चाहिए ए और बी, ओके, ठीक है। सो अगेन डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरिड आउट किया मैंने बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो गया कैरिड आउट। चलो आओ, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर करते हो, है ना, तो एक काम करो ना, 5 को भी भेज दो ना वहाँ पे, 5a को 0 बना दो ना, ठीक है, 5a को 0 बना दो, 5a,
5 में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो e टू द पावर 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x का होल स्क्वायर, e टू द पावर 6x होगा, नहीं होगा, e टू द पावर 3x का, चलो लिख देता हूँ, अगले स्टेप में कर दूंगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, करो। 2y का डेरिवेटिव 2y डैश प्लस y डैश का करो y डबल डैश, ये ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन क्या है, e टू द पावर 3x माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज करना है, 2y प्लस वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा 3 e टू द पावर 3x, फाइन, और इक्वल टू 5a का तो हो चुका है 0। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर 6x उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो बस। अब आप देखो अगेन e टू द पावर 3x भी तो कॉमन आ सकता है ना, e टू द पावर 3x भी कॉमन आके उधर आके 0 बन जाएगा, ठीक है, इधर से, ठीक है, समझ आया। तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा 2y डैश प्लस y डबल डैश माइनस, इधर से e टू द पावर 3x तो कॉमन आके कट गया, 3 बच गया, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कराओ, ब्रैकेट भी हटा देता हूं मैं, तो -6y और -3y डैश इक्वल टू 0। समझ आया ना कैसे कैसे हुआ ये उधर जाके 0 बन गया, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड होकर 0 बन गया, ओके, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2y डैश में -3y डैश, चलो पहले तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नोट डाउन करो, y डबल डैश, अब 2y डैश में से एक 3y डैश गया तो -y डैश और फिर -6y, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, डबल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर है ना, इक्वल टू 0, चेक करो, दिस इज द रिक्वायर्ड डी, इसमें कोई भी ए और बी नामक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। समझ आया, है क्या समझ। अब आप इसको दूसरे मेथड से घर पे ट्राई करेंगे, एंड प्रॉमिस में कि ट्राई करेंगे, दूसरा मेथड जो हमने स्टॉप कर दिया था ना, और जहां पे अटको फिर लेके आओगे कि सर यहाँ पे अटके, क्योंकि अभी आप कितनी भी कोशिश कर लो एग्जाम में, अगर आपको नहीं क्लिक किया और आपने उसी मेथड से स्टार्ट कर दिया तो खत्म भी उसी मेथड से करना पड़ेगा, उसको डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव के बाद फिर सब्सटीट्यूशन करो। देखो चलो मैं थोड़ा सा एंड दे देता हूँ, इसको तो डिलीट कर दो, मान लो कि ये सब ना करके जिस फॉर्म में वो है और उसी फॉर्म में मैं स्टार्ट हो जाता, हम्म, तो हो वो तो डिलीट हो गया मेरे पास है ना, वो नहीं मिलेगा मुझे, तो लेट्स से उसी फॉर्म में मैं स्टार्ट हो गया, तो क्या लिखा था, हमने लिखा भी था, बोलो y डैश इक्वल टू, बोलते जाओ, 3 ae टू द पावर 3x -2b e टू द पावर -2x, डबल डेरिवेटिव करो, y डबल डैश इक्वल टू, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो 3 3 जा 9 a e टू द पावर 3x +4 be टू द पावर -2x। अब तीन इक्वेशन है आपके पास, एक y जिसमें y का आंसर है, एक है जिसमें y डैश की वैल्यू है, एक है जिसमें y डबल डैश है, तीनों में ही ए और बी है, तीनों में ही ए और बी। तो अब आप 10th क्लास में जो एलिमिनेशन मेथड्स यूज करते थे, क्या करूं, देखो अगर मैं y डैश को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 से 9 मैच हो जाएगा, और फिर उस इक्वेशन से उस इक्वेशन को हटा दूं तो ये कट जाएगा, तो ए कट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, और फिर इसको इससे जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, तो दो नई इक्वेशन बनाओ। समझ आया ना, इस तरीके से करना है, ट्राई करोगे, करके बताओ, नहीं तो कर लोगे ना, ठीक है, इस तरीके से एक बार ट्राई करना, तो ये इक्वेशन से सॉल्यूशन करना पड़ेगा फिर अगर आप ऐसे करते हो तो, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई जरूर कर लेना, डाउट्स हो तो पूछ लेना, यहाँ पे क्या है, हर चीज ट्राई करेंगे तो फिर थोड़ा कोर्स स्पीड में नहीं चल पाता है ना, एंड इस तरीके से जो सॉल्यूशंस है वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, जैसे अभी जो सॉल्यूशन था ना, इस तरीके से आप शुरू करें, आपसे नहीं हुआ और आपको जानना है कि आगे क्या होगा, तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं जो लास्ट 2 3 साल से रिकॉर्डेड है उस, पहले तो क्या होता था कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को हर एक फॉर्म से करते थे, पता नहीं क्यों जैसे जैसे समय आगे आ रहा है तो वो सब बहुत सारी चीजें कटती जा रही है
है ना। पहले अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को तीन तीन मेथड से क्लास में डिस्कस करते थे और वो हो भी जाते थे और टाइम से भी कोर्स हो जाता था। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है ना। चलो आओ, एनीवेज तो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस तो हैं उसके, है ना। तो इफ यू वांट तो उस मेथड से भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एक बार आप पहले आप ट्राई करना। ओके चलो, y इक्वल टू e⁻2x a प्लस बी एक्स। तो एक काम करो, ए को तो उधर छोड़ दो, ए को तो उधर छोड़ दो, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, y डिवाइडेड बाय e⁻2x माइनस बी एक्स इक्वल टू ए। समझ आया। इसको डिफ्रेंशिएट करो ताकि ए का तो सफाया हो जाएंगे यहीं पे। ओके, क्योंकि उस पोजीशन में करोगे तो नहीं, उस पोजीशन में भी ए का तो हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब चेन रूल लगाओगे तो ये फंक्शन एक बार एज इट इज भी तो लिखना पड़ेगा, या चेन रूल लगेगा ना, जैसे तो दिस। तो एक यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तो यू डैश में यू डैश कर दोगे तो वी एज इट इज आएगा ना, आएगा तो उसमें ए रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ए को उधर भेज दिया मैंने, है ना। अब इस फॉर्म में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो y डिवाइड बाई e⁻2x में आप लगाओ क्वोशंट रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी e⁻4x और e⁻4x डन। ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव y डैश इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और e⁻2x का डेरिवेटिव बताओ 2 इंटू e⁻2x। ये तो केवल इस पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है, माइनस बी एक्स का क्या होगा, बी एक्स का तो 1 होता है ना, इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस बी को उधर भेज दो, प्लस बी हो जाएगा और फिर वापस डिफरेंशिएट कर दो तो ए और बी खत्म। लेकिन ये कुछ भयानक सी चीज बन गई, इसका तो अब करना ही पड़ेगा, एक दुख तो सहन करना ही पड़ेगा ना। लेकिन उसमें कुछ अपन वापस पिछली बार की तरह सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻2x कॉमन लेके 0 बना देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो इट इज लाइक e⁻2x में पहले कॉमन ले लेता हूँ, बचता क्या है y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय नीचे क्या है e⁻4x और माइनस भी उतर गया तो प्लस बी, और इसको काट के मैं e⁻2x और 4x है तो क्या कर सकता हूँ, e⁻2x ही रह जाएगा। ठीक है, तो काट के डिलीट करके ये लिख दूं, आप दो स्टेप्स में कर लेना, ये कट गया। तो नीचे क्या रहेगा e⁻2x। अब इस पोजीशन पे अगेन डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, टेल मी। नहीं सॉरी, नीचे नीचे ऊपर e⁻2x। अब इस पोजीशन में बी आइसोलेटेड है ऑलरेडी, दूसरी साइड बैठा है, जीरो होने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, कर दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरिड आउट कर रहा हूं मैं, आप लाइन लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो नीचे वाले का अगेन स्क्वायर, तो अगेन 4x। ओके, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो तसल्ली से, y डैश का माइनस 2y का 2y डैश। ओके, वाई डे वाई का तो वाई डैश ही होगा ना, ये तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है ऑलरेडी ओनली, तो ये मल्टीप्लाइड बाय अब नीचे वाला फंक्शन भी तो होगा e⁻2x। अच्छा जल्दीबाजी में कई बार अपन में 4x लिख देते हैं, वो तो स्क्वायर होने के बाद आया है, स्क्वायर होने से पहले जो फंक्शन है वो लिखना है ऊपर। ठीक है ना, e⁻2x माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज वाई डैश माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तो 2 इंटू e⁻2x इक्वल टू 0। पिछली बार की तरह 0 बनाऊंगा तो e⁻2x कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके 0 बना दूंगा और e⁻4x उधर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा y डबल डैश माइनस 2y डैश और 2 बच जाएगा और माइनस बच जाएगा, तो -2 बच जाएगा, -2y डैश और माइनस माइनस प्लस 4y, 2y इंटू 2 इक्वल टू 0। रुको अभी, -2y डैश मिलके -4y डैश भी तो बन गया, तो y डबल डैश -4y डैश प्लस का 4y इक्वल टू 0। मैच करो, हो गया मैच। ठीक है, आया समझ में। चले अब फिफ्थ वन पे, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद तो फिर फंक्शन भी खुद को बनाना है और उसके बाद डिफरेंशिएट भी खुद ही को करना है ना, वो तो करना ही है वैसे भी खुद ही को, लेकिन फंक्शन भी खुद ही को बनाना है। फिफ्थ वाला देखें, अब इसमें अगेन ये थर्ड वाले की तरह ही है, अगर आप इसी फॉर्म में शुरू हो जाओगे तो दिक्कत आएगी शायद, तो फिर ए और बी को इसमें अलग कर दो, ये या बी में से कोई एक चीज तो इसमें अलग कर दें, करें क्या, या चलो इसको इक्वेशंस बना के करते हैं, इसको सेकंड वाले मेथड से ही करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसी फॉर्म में इक्वेशंस बना बना के करते हैं। ठीक है, शुरू करें, देखें क्या होगा ना। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार आप उससे शुरू कर देते हो तो आप बहुत ज्यादा आगे आ गए तो आपको फिर खत्म उसी से करना पड़ेगा, उसको काट पीट के दूसरे मेथड से शुरू करोगे ना तो क्वेश्चंस रह जाएंगे, कभी भी नहीं करना। जिस मेथड से शुरू कर दिया आपको करना आना चाहिए, हो सकता है उसमें 2-5 स्टेप ज्यादा हो लेकिन आप खत्म उसी से करो, पहले डिसाइड करो ये। ठीक है, सो दिस इज द गिवन फंक्शन, मैं इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दूं। सो देखना ध्यान से, y डैश इक्वल टू
यू डैश वी प्लस यू वी डैश, ये इंटू हो रहा है इससे, है ना। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। प्लस अब ई टू द पावर एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव करो, तो ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और बी साइन एक्स का क्या होगा, बी कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब ओके, ठीक है, अब सुनो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले अब अगर इसको डबल डेरिवेटिव यहीं कर देंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर तो उसमें से एलिमिनेशन करना बड़ा ही मुश्किल सा लगा दिखाई देगा। तो इसी फॉर्म में एक आध एलिमिनेशन तो कर डालो, देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू तो वाई है ना, तो इसको वाई लिख डालो ना, एक एलिमिनेशन तो इधर ही कर दिया मैंने, बोलो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस, ये सेम है या नहीं है, ऊपर जो क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू तो वाई है या नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में वाई लिख देता हूँ और फिर डबल डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी करता हूँ, ओके समझे ना। सो व्हाट आई विल राइट, वाई डैश इक्वल टू इस पूरी पार्ट को तो मैंने लिख दिया वाई, और फिर आगे चलते हैं, तो प्लस ई टू द पावर एक्स, और ब्रैकेट में है, पहले इसको लिख देता हूँ बी कॉस एक्स को, माइनस ए साइन एक्स, डन। अब यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस तो कैरिड आउट हो गया स्टार्टिंग में, और एक अब कैरिड आउट हो रहा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब करो वाई डबल डैश इक्वल टू वाई का वाई डैश प्लस अगेन यहाँ पे चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल, तो ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग, ओके, प्लस अब ई टू द पावर एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव, तो बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, माइनस बी साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं होता है ना, इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना है, माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स का ए कॉस एक्स, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नो सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब एलिमिनेशन कर देते हैं, तो देखो इस पार्ट की वैल्यू दिख रही है क्या, कहीं चेक करो, क्या दिख रही है, इससे ऊपर सेम ही तो है ये और ये सेम है या नहीं, चेक करो, है ना, ई टू द पावर एक्स इंटू बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई उधर चला जाएगा तो वाई डैश माइनस वाई हो जाएगी इसकी वैल्यू, भाई इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने सर्किल किया वाई डैश माइनस वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश तो ऑलरेडी, और इस पार्ट की वैल्यू लिख दी मैंने प्लस वाई डैश माइनस वाई, ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब उसको करना है, उसमें भी ए और बी है, तो उसमें से माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो जो क्वेश्चन है वही बन गया, चेक करो, अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बन गया, ये माइनस ई टू द पावर एक्स और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये सुनो, और इस पार्ट की वैल्यू तो वाई है, किसकी, इस पार्ट की वैल्यू तो वाई है, चेक करो, ई टू द पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसको वाई लिख सकते हैं, हो गया सारा काम तमाम। सो क्या लिख दूंगा मैं, पर अब यहाँ पे ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हमने, आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, है ना, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डैश अगेन माइनस वाई, एंड देन माइनस इसकी वैल्यू भी वाई, तो क्या हो गया ये वाई डबल डैश वाई डैश वाई डैश, इधर बुलाओ, टू वाई डैश माइनस वाई उधर बुलाओ, इक्वल टू, चेक करो द रिक्वायर्ड, अब देख लो आराम से, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते टाइम अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं लिखता वाई, इसकी वैल्यू अगर मैं वाई नहीं लिखता तो चेन रूल इधर लगाता, फिर चेन रूल उधर लगाता, फिर दो बार इतना कम से कम यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है ये, और सब्सटीट्यूशन चलो उसमें भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सब्सटीट्यूशन उसमें नहीं होता, एलिमिनेशन हो जाता, लेकिन सोचना मुश्किल होता, तो जो जो चीज मेरे को जिस जिस स्टेप पे दिखती जा रही है मैं उसको उसी टाइम एलिमिनेट करता जाऊंगा, आपका काम है ए और बी को भगाना, जैसे जैसे आपको लगे नहीं भाग रहा है ऐसे भगाओ, जैसे मुझे लगा कि यार इस स्टेप पे ए टू द पावर एक्स बी, ये ए और बी तो यहाँ नहीं, इस जगह ये ए और बी को तो भगाओ, ये ए और बी को भगाया तो वाई लिख दिया, अब बचे वो ए और बी,
बचे केवल वो। समझ आया क्या? कर सकते हैं इसके आगे? चलो अब टाइम क्या हो गया आज का देखना। 7 बज गए, तो ठीक है। अब बाकी के, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो जो है डिफरेंट पैटर्न है, तो बिल्कुल नए दिन से शुरू करेंगे उसको। 6th से लेके जो बचे हुए कितने क्वेश्चंस बचते हैं? कितने टोटल कितने? 7, तो वो नीचे के 2 तो मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे, तो अगली एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। ओके ना? तो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। देखो 11th वाले बाहर हो तो भेजना ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।